बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, दुनिया में लोग अच्छे अमाल भी करते हैं और बुरे भी। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 अमाल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कौन कौन से हैं ये कभी मत करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंसते चले जाओगे, परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में धंस जाओगे। इस तरह धंसोगे कि कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है। इंसान मुसीबतों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम हैं कौन कौन से। आइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जानते हैं कि वो 3 ख़तरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने आता था। एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर अब थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, इस घर के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शौहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तो मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तो मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए और गुर्बत अरूज पर आ गई है। तो मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अज़ाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना, आप उठे, इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। उसे देखकर पता चला ये इसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है। इसने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है, दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है। ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर में नहीं आई बल्कि जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। वो इस तरह कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना। अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई बिस्तर, ये सारा घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तेरा है क्या। मुझे ताने देने लगा और गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। ये जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार दिखाई देता है। लोग कहें ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फ़िरौन बन जाता है। इसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। अब इसके सिवा तो मेरा इस दुनिया में है ही कोई नहीं।
میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم آپ اس کو کہہ دیجئے کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ایسا ہرگز نہ کہو۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیوں کو اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ، اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مار اور ڈانٹ سے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔